नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा न्यूज इंडिया 11 से। आज जिस प्रकार से इंसान तकनीकी विकास करते हुए मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, लेकिन अभी वो इतना तकनीकी विकास नहीं कर पाया कि अपने जीवन में मंगल ला सके। और शायद इसका कारण हो सकता है उसके मन की चंचलता, मस्तिष्क की चंचलता, मन का भटकाव या जीवन को देखने का दृष्टिकोण, ये सब कारण हो सकते हैं। खैर, इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे मेहमान स्वामी प्रीतम सिंह जी हैं। स्वामी प्रीतम सिंह जी पुराने ओशो सन्यासी हैं एवं एक मोक्ष दर्शन के नाम से अपना एक चैनल भी उनका चलता है। चैनल के माध्यम से वे बहुत से साधकों को, जिज्ञासुओं को बहुत सी मन की स्थिति पर, मस्तिष्क की स्थिति पर उनको अपना ज्ञान देते हैं और अपने आश्रम में विभिन्न प्रकार की ध्यान विधियों का उपयोग करते हुए जिज्ञासुओं की समस्याओं का निवारण करते हैं। आइए बात करते हैं स्वामी प्रीतम सिंह जी से। स्वामी जी नमस्कार। स्वामी जी, आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आप बहुत से ध्यान विधियाँ कराते हैं अपने आश्रम में और लोगों की जो मन स्थिति है या मस्तिष्क को लेकर के, शारीरिक स्थिति को लेकर के आप उनकी समस्या निवारण करते हैं, तो आखिर ये ध्यान क्या है और जैसे आज के समय में, वर्तमान समय में इसकी क्यों आवश्यकता है ध्यान? ठीक, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। देखो, ध्यान पर तो बहुत पहले से ही चीज़ें चलती हैं, आज भी बहुत चल रही हैं। अगर हम इंटरनेट पर देखें तो ध्यान के बारे में बहुत चल रहा है, लेकिन ध्यान को पूरी तरह समझना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि ध्यान सच में एक एजुकेशन सिस्टम की तरह है। आप शुरू में एडमिशन लिया LKG में, UKG में, प्राइमरी कक्षा में, तो वहाँ भी आप शिक्षा ले रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं शिक्षा नहीं ले रहा बच्चा। फिर कक्षा 5 में, जूनियर में, वहाँ भी शिक्षा है, लेकिन बहुत बिल्कुल है। फिर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन गए, वो भी शिक्षा है। कहने को सारी शिक्षा है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। बीच में कितने लोग बदल गए आपको सिखाने वाले। आपने किसी विषय विशेष में PhD की, कुछ किया, वो भी शिक्षा है। अब इसमें आप किसको ये कहोगे शिक्षा नहीं है, और जबकि इनमें पहले से लेकर आज तक डिफरेंस बहुत है। ठीक यही स्थिति ध्यान की है। ध्यान के बिना तो हम एक सेकंड जी नहीं सकते। सभी ध्यान का उपयोग करता है। कोई प्राइमरी स्कूल की तरह करता है। आप कोई काम करोगे, ध्यान रखना पड़ेगा, चलने के लिए, खाने, कुछ भी करने के लिए, वो भी ध्यान है। एक आदमी इसी ध्यान को अपनी बिजनेस में यूज करता है, पॉलिटिक्स में करता है, वो ध्यान के एक अलग स्टेज है। उसको फोकस्ड कर, गोल फोकस्ड, मतलब होश कह सकते हैं उसको। होश, देखो होश थोड़ा अलग चीज है, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन होश तो आ ही जाती है। होश आती ही तब है तब आपका माइंड विभिन्न चीजों में एक साथ ना उलझेगा, एक चीज पाएगा तो होश अपने आप आ जाएगी। हमारी होश का वो गायब इसलिए होती है कि हम 10 चीजों में हमारा माइंड जो है ऑटोमेटिक चलता रहता है, कहीं भी कोई नहीं हो पाता। अगर एक चीज पर आप फोकस हो गए तो ऑटोमेटिक सारी एनर्जी वहीं आई, तो होश अपने आप पैदा हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक बात। एनर्जी बचेगी, होश अपने आप आएगा। बेहोशी आती तब हम एनर्जी को व्यर्थ की चीजों में हमने नष्ट कर दिया। तो ये तो है एक जनरल परिभाषा ध्यान की जो मैंने बताई, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ध्यान की सबसे पहले पतंजलि ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई चित्त वृत्ति निरोध ध्यान है, योग है। यानी चित्त की वृत्ति को, चित्त के चलने को, मन के रोक देना ध्यान है, निरोध। लेकिन इसमें भी बहुत बातें हैं। निरोध कौन करेगा? आप ही करोगे ना। बिल्कुल, आप ही का मन है और आपके पास मन के अलावा कोई टूल नहीं है जिससे आप जीवन में कुछ कर सको। सबसे पहले मन करेगा। मन के खिलाफ कर रहे, मन इसको निरोध कर रहा, आपने अपनी शक्ति को 2 हिस्सों में बांट दिया। आप खुद ही लड़ रहे, रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि परिभाषा गलत है, लेकिन सच में निरोध शब्द गलत है। हालांकि कुछ अर्थों में वो ठीक है, उससे लाभ मिलेंगे आपको किसी अपने बिजनेस में, सामाजिक जीवन में, कहेंगे। लेकिन चूंकि ध्यान को एक तरह से अध्यात्म में कहो या मैं कहूँ या जो सदगुरु ने
वो हमारे मोक्ष का साधन, जागरण का साधन है। उस तरह से हम लेकर चलते हैं। ध्यान को सभी यूज करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो बिना ध्यान के कुछ जीवन में कर सकता हो। सवाल ये है कि उसको कैसे यूज करता है। और इसमें दो बातें समझो, हमारे साथ कुछ शक्ति है, जैसे समय एक शक्ति है, हम सबको बराबर मिला है। हमारी बॉडी प्राण ऊर्जा रोज पैदा करती है, दैनिक कोटा है, वो भी एक शक्ति है। सारे काम हम समय के अंदर करेंगे, प्राण शक्ति से करेंगे, माइंड से लगा, वो भी प्राण शक्ति से लगा। ये दो चीजें सबके पास है। अब सवाल है कि कौन इनका कितना उपयोग कहाँ करता है, उसी हिसाब से उसके ध्यान के लेवल या वर्गीकरण को हो या नामकरण को हो। जी। ठीक है। अब सदगुरु ओशो ने सबसे ज्यादा इसको बोला, उन्हें होश को कहा, वर्तमान में होने को कहा, निर्विचार को कहा, बहुत से नाम है। और सच में तो ओशो ने 100 से ज्यादा परिभाषाएं दी हैं ध्यान की, 100 से ज्यादा। एक पुस्तक उनकी 40 परिभाषाओं की इकट्ठी है ध्यान का, छोटी सी पुस्तक है, और पढ़ो। तो अब सोचो जिस चीज की 100 परिभाषाएं ओशो जैसे व्यक्ति ने दी हो, जो दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ना, तो अब देख लो कितना वृहत, कितना विराट मामला है। तो ये तो होगी ध्यान की बात। अब सवाल ये है कि हम इसका कैसे सही उपयोग करें और कहाँ करें, हमारा लक्ष्य क्या है। अब सांसारिक चीजों में तो और तरह, सांसारिक चीजों में हम अगर हमें सफलता लेनी है तो हम ध्यान को, अपने समय को, अपनी मानसिक शक्ति को, प्राण शक्ति को एकाग्रता की तरह अगर यूज करेंगे, किसी काम पे फोकस्ड हो गए, तो हमें सफलता मिलेगी। ये भी ध्यान है। कोई आदमी नेगेटिव काम कर रहा है, नेगेटिव सोच कर रहा है, वो भी ध्यान है। अगर पूरी शक्ति वहां लगा सकते तो वहां भी रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा, उसके दुष्परिणाम वो भुगतेगा। तो ये तो एकाग्रता हुई या ध्यान हुआ। हाँ, सच बात है। ये एकाग्रता ध्यान के ही यात्रा की एक स्टेज है, एक ढंग है। आपके पास शक्ति और समय है, आप उसे एकाग्रता की तरह यूज करोगे, अलग रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य कुछ और है। एक लक्ष्य अंतिम, इसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष, आत्मज्ञान, जागरण। वहां और तरह से यूज करनी पड़ेगी। हर जगह इसका अलग यूज करोगे और अलग इसका नाम बदल। सच में ध्यान सारा है, लेकिन ये चीजें इतनी हम गहराई से नहीं लेते। जो आदमी जीवन में सफल है अपने किसी भी फील्ड में, समझो उसने ध्यान का उपयोग किया है। एज ए एकाग्रता, एज ए फोकस्ड, या एज ए सेल्फ हिप्नोसिस, कुछ कह लो। उसने अपनी पूरी शक्ति को एक जगह केंद्रित करके अपने गोल पर लगा, लक्ष्य आगा, ये भी ध्यान है। लेकिन अब हम एक बात समझते हैं कि फिर आध्यात्मिक लोगों को इससे कैसा करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ध्यान की सही परिभाषा जो बनती है कि जो चीज हमें नेचर ने अस्तित्व में दी है, प्राण शक्ति, ब्रेन और समय, हम इसमें से कैसे ज्यादा से ज्यादा जीवन में आउटपुट ले लें, यानी मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। अब उसमें सांसारिक चीजें भी हैं, सांसारिक उपलब्धियां भी हैं, और असली ध्यान वो है कि जो इसी चीजों को, इन्हीं साधन को, ध्यान एक टूल है, सच में एक साधन है अपनी शक्ति को किसी दर्शन में जाकर अपनी सिद्धि करना, अपने गोल को प्राप्त करना। अगर हम इसी को अपने आत्मदान में, मन के पार जाने में, अपने आत्म जागरण में करें, तो ये सर्वोच्च लाभ है इस टूल से। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऊर्जा वही, समय वही, टेक्निक वही, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं वहां बदल जाता है। हालांकि उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, लेकिन है वो ध्यान, उसमें भी ऊर्जा है, उसमें भी समय है। असली बात यह है, ध्यान की सही परिभाषा ये बनती है कि हम कैसे अपनी इस ऊर्जा से जो हमें मिली है मैक्सिमम उपलब्धि, मैक्सिमम आउटपुट या प्राप्ति कर ले। ये है। अब इसमें भी फिर देखो, दो मैं और परिभाषा करूंगा। ये एक तरह से समझो लाभ से बात मैंने बताई, लेकिन आपने पूछा कि ध्यान क्या है। सच पूछो, ध्यान जो है एक तरह की स्किल है। आपने अपने माइंड में स्किल पैदा कर ली नई, जो कि दूसरे लोग भी करते हैं, ध्यानी अलग ढंग से उसको करता है। ओशो से एक बार, सदगुरु ओशो से एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि ओशो, ये
मेडिटेशन जो क्या ये आर्ट है, कला है, या फिर ये साइंस है? तो ओशो का जवाब बड़ा अद्भुत था। उन्होंने जो एक तरह से उत्तर दिया वो सुनने समझने जैसा है। ओशो ने कहा मेडिटेशन इज ए आर्ट एंड मेडिटेशन इज ए साइंस, बट मेडिटेशन इज मोर देन आर्ट एंड साइंस। ओके ओके। मतलब ये भी है, लेकिन फिर भी इनसे जाता है। और फिर उन्होंने अंत में क्या कहा, मेडिटेशन इज ए नैक, NAC का नैक, नैक मैंने कुशलता। ये एक कुशलता है, सारी चीजें आपके पास है, जोड़ तोड़ करके आप एक्सपर्ट हो गए, आपने एक नई टेक्निक अपने लिए बना ली। और आप देखते हो जितने लोग एनलाइटेंड हैं सबके पहुंचने के रास्ते अलग, सबकी बातें अलग। कारण क्या है कि सब अलग है। अपना ही नैक, अपनी ही कुशलता पैदा करनी पड़ेगी। जो चीजें उपलब्ध है उनको कुशलता से अपने हक में यूज कर लिया। और सच में तो नैक शब्द कुशलता है, मैं तो देखूँ इससे अच्छा एक शब्द है जुगाड़, जो बिल्कुल देसी शब्द है। आपके पास सब चीजें, कैसे आप अपनी उसके लिए इन्हीं चीजों का जुगाड़ करके अपने लिए कर लो। और जुगाड़ इसलिए है कि सब अलग ढंग से पहुंचे हैं। अगर कोई विधि पहुंचाती होती तो 100 विधि तो ओशो ने दी, 112 भगवान शिव ने दी, गोरखनाथ में तो इतनी दी गई, वो तो गोरख धंधा है, उनकी तो अनगिनत है, और सबने दी, महावीर ने दी। लेकिन क्या है, इस कंपनी के फिक्स कोई नहीं है, सब आपकी हेल्प करती हैं, चला सकती हैं, कोई दिशा दिखा सकते हैं। आपको इन सब से अपनी ब्रेन की एफिशिएंसी से, अपनी IQ से, अपनी क्षमता से एक जुगाड़ अपना खुद बनाना, अपना मार्ग जो सिर्फ आपके लिए हुआ, किसी के लिए। अच्छा स्वामी जी बताइए, आपने भी जिक्र किया है मन का, तो मन के पार हम कैसे जा सकते हैं? देखिए मैंने पहले मन में विचार किया कि आज मैं आपका साक्षात्कार लूंगा, तो पहले तो मेरे मन ने ही काम किया, उसके बाद ही विचार आया, मैंने या समझिए विचार कर लिया, मन आया, लेकिन मन के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मन से कैसे पार हो जाए? अभी आपने पहले प्रश्न का आपके कुछ उत्तर रहा, आपने उसमें कहा था कि आधुनिक जीवन शैली में इसकी क्या, जी जी जी, पहले मैं उसको पूरा, जी जी बिल्कुल। देखो आज का जो मनुष्य है, अब तक के जितना भी मनुष्यता में जितने टाइप के लोग पैदा हुए, आज का मनुष्य सबसे ज्यादा ज्ञान से भरा हुआ है। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के हमने अनावश्यक चीजें के अंदर पहुंचा दी है। और चूंकि हमें मन के बारे में पता नहीं, वो अंदर जाके क्या करेंगे हमें पता ही नहीं, उस सब ने हमको एक तरह से हैंग को ओवरलोड कर दिया, हमारे ब्रेन को, माइंड को। हमें कुछ पता नहीं सही क्या गलत क्या है, वो ओवरलोड ही हमें परेशान करता है। बहुत अच्छे। तो पहले तो ये बात सुन, उसकी वजह से हुआ क्या है, आज पूरी वर्ल्ड में एबनॉर्मलिटी, मेंटल एबनॉर्मलिटी की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गई है। अमेरिका में 75%, सारे उधर के विकसित देशों में 70, 75, 80। और स्थिति तो यह है कि वहां जो साइकेट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का सबसे ज्यादा सम्मानित पैसा है। एक और कमाल भी देखो, किसी पैसे में जितने लोग सुसाइड करते हैं, पागल होते हैं, साइकोलॉजी के अंदर के साइकेट्रिस्ट लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, और वही लोगों की मनोविकारों को दूर करते हैं। अब आप देख लो उनकी हालत क्या है। ये मैंने एक बहुत अच्छी बात है आपने। यही बात इंडिया में है। हम मेंटली एबनॉर्मल, उससे क्या हो गया, फिर साइकोसोमेटिक मनोशारीरिक बीमारी हो गई, जिनकी संख्या 90% होगी, टोटल बीमारियों की 90% साइकोसोमेटिक। ये पूरी वर्ल्ड के रिसर्चर्स के आंकड़े हैं, मेरे आपके नहीं। तो जब हम एबनॉर्मल हो गए, वो बढ़ेंगे। उनका कोई डायरेक्ट सीधा साधा इलाज भी नहीं है, शरीर की बीमारी का इलाज है। जी जी जी। अब वैज्ञानिक रिसर्चर ये कहते हैं कि सिर्फ 10% बीमारी प्योरली शारीरिक है, बाकी मानसिक है। बाकी मानसिक शरीर भोगता है, शरीर भोग, क्योंकि दोनों एक ही हैं। शरीर मन एक ही, हमारा व्यक्तित्व इस साइकोसोमेटिक, मनोशारीरिक का नाम शरीर है, ना मन है। तो इसलिए इसकी जरूरत है। उसी की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। मानसिक रूप से जो आदमी डिस्टर्ब होगा, वो समाज में उपद्रव करेगा, गड़बड़ करेगा, दूसरों को साथ दूसरों को तंग करेगा, एक अव्यवस्था, अराजकता, सारा सिस्टम खराब है। जो आदमी खुद मेंटली डिस्टर्ब है, हम दूसरों को देंगे जो हम खुद है, जो हमारे पास है। जब हमारे पास ही अराजकता है तो वो लोगों को बांटेंगे, समाज स्थिर हो, अस्थिर हो जाएगा। तो
इसलिए सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान की जरूरत है तो आज ही है।